तो रोज़ की तरह आने लिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के उत्तरकांड के रामचरितमानस के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की भक्ति भाव में भगवान शिव ने किस प्रकार से मानव चेतना को ही नहीं पशु पक्षियों को भी प्रेरणा के स्रोत में अवतरित किया। तो काकभूषण जी को जिस प्रकार से ज्ञान के रूप में अवतरित करके एक प्रेरणा स्रोत के छोटे से पात्र की भूमिका अदा करने में तुलसीदास जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो भगवान शिव जो है अपने सेवक यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भगवान राम सिंह के परम भक्त थे। और भगवान शिव को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह के अनुसार गुरु के सानिध्य को, गुरु के मान को, गुरु के सम्मान को, मर्यादा को, जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सुखता के भावों का संचार करते हैं, तो एक ज्ञानी गुरु के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने काकभूषण जी को अभिमान और दंभ से जीवन में कितना प्रायश्चित करना पड़ता है, कितना प्रायश्चित करना पड़ता है, उन भावों का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। यानी गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि गुरु की दया बिनु गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊँ। गुरु जो है हमारे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरु। यानी वह कहते हैं, गरुड़ जी को समझाते हैं कि हमने हमारे जीवन में गुरु के मान सम्मान के बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। हम सकते हैं तो इतना गुरु को, यानी जिस प्रकार से गुरु का अपमान करके भी काकभूषण जी को उन्होंने भगवान शिव द्वारा दिए गए श्राप को भी कम करने के लिए उनसे अनेक प्रकार के स्तुति की, आराधना की, और भगवान शिव की परम भक्ति में वह आसक्त हो गए। तभी वह गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए काकभूषण जी कहते हैं, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप होता है, ये वह जानते हैं। महादेव जी उसे नहीं सह सके, लेकिन कृपा पात्र भगवान महादेव उसको नहीं सह सके, जिसके पर और अनेक कलाओं से परे और कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होने का वरदान मांगा और काकभूषण जी के जीवन में इतना बड़ा श्राप को, असहनीय श्राप है, उस श्राप को कम करने का वरदान मांगा। तो जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते हैं, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके ताबों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु, आप कुछ प्रसन्न होइए। और न तो योग में न योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वथा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मृत्यु के दुख से रक्षा की। और हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो अनेक प्रकार से गुरु जो है
भवानी शंकर यानी शिव जी की आराधना करते हैं। भगवान रुद्र की स्तुति और अष्टक शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया जो स्तुति थी, जो मनुष्य इस भक्तिपूर्वक इसे पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसके रहस्य को जानते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। तो सर्वज्ञ शिव जी की विनती को सुनकर के ब्राह्मण के अंतर्मन में जो प्रेम की आभा का संचार हुआ, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विश्रेष्ठ, आप जो चाहते हो, जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप वर मांगो। और ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका मोह है, स्नेह है, भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो अपने चरणों में भक्ति देकर फिर दूसरा वर दो। यानी इस वरदान को, जो कागभूषण को जो आपने वरदान लिया है, यह असहनीय है। तब माया सब जीव जड़ो संतन चरण दिलाय, ते पर क्रोध न करे प्रभु कृपा सिंधु। तो हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश में होकर निरंतर भुला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल भो, हे प्रभु कृपाल, सांप अनुग्रह होई कही नाथ को निकाल। यानी हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु दया कीजिए और इसने मान सम्मान की मर्यादा के अनुकूल चलने के लिए मैं इसको प्रेरित करूँगा और थोड़े ही समय में इस पर साप का अनुग्रह, साप से मुक्ति पाए। तब इस प्रकार के भावों से यानी गुरु ने अपने शिष्य को बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। तो यही भाव हमारे जीवन में दोस्तों परिलक्षित होते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज का पंचांग आज 7 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। नवरात्रि माता के स्कंद मातृणी के रूप में पूजा उपासना स्तुति। चतुर्थी 9:47 है। उसके बाद पंचमी शुरू हो जाएगी और सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और प्रीति योग का संयोग रहेगा और 6:39 सुबह। उसके बाद आयुष्मान योग है और करुण वृष्टि है 9:48 तक। उसके बाद बब 10:37 तक। उसके बाद बालव, यानी आज का दिन शुभ फलदायक माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:37 तक। अमृतकाल आज का 3:02 से 4:47 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:48 से 5:36 तक। और राहु काल आज का दोस्तों 7:45 प्रातः से 9:13। यानी आज सुबह के टाइम पर किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। आज सूर्योदय दोस्तों 6:17 पर और सूर्यास्त 5:59 पर। इस प्रकार दोस्तों आज के चतुर्थ यानी पंचम स्कंद मातृ के रूप में पौराणिक गाथाओं के अनुकूल माँ ने अपने पुत्र कार्तिकेय को, पार्वती माँ ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। और स्कंद माता माँ दुर्गा के 9 रूपों में 5वां रूप विद्यमान है। इसमें माँ स्कंद माता और स्कंद माता की पूजा, आराधना, व्रत, स्तुति करने से, भक्ति भाव से माँ दुर्गा से हमें अनेक प्रकार के शुभता के भावों का संचार होता है। स्कंद रूप में माता का स्वरूप माँ स्कंद माता को पद्म आसना यानी कमल के पुष्प में अपना बैठी रहती हैं, क्योंकि माता कमल पर विराजमान रहती है, इसलिए उनको पद्मासना कहा गया है। और इस रूप में माता जिस प्रकार माँ की अपार ममता होती है, स्नेह होती है, माया होती है,
उस रूप में देवी के भावों का संचार, माँ के भावों का संचार करती हैं। स्कंद माता की पूजा से हमारे बुद्धि विवेक में और विकास होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए या शुभ माना जाता है। लाल रंग के फूल माता को पसंद हैं। इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। और माँ स्कंद माता को खीर का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार के भाव हमारे शास्त्रों में और अनेक प्रकार के शुभता के भावों का संचार होता है। तो सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकारी, विघ्नकारी माने गए हैं। शिव के संबंध में शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार के वर्णन मिलते हैं। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव जी का ही, प्रलय के बाद शिव ही शेष रहे। शिव अनादि काल से अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से होता है। शिव ने ही शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित किया। और शिव ओम नमः शिवाय का मंत्र सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। और सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति हमारे जीवन में होती है। और तभी कहा है तमीश्वराणां परं महेश्वरं तं देवतानां परं च देवतां पतिं पतिनां परं प्रसादां चिदां देव। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना करके ब्रह्म कहलाए हैं। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी है। लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं में उच्च देवता माने जाते हैं। शिव महान है। उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए विश्वान किया। नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के समय जब सूर्य और असुर का भयंकर युद्ध हुआ था, उस समय शिव जी ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति से मुक्ति कराया। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई दूसरा देवता नहीं कर सकता है। तो शिव सूर्य और असुर दोनों में पूजनीय देवता हैं। शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए। सृष्टि के विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाया। असुरों का कल्याण करके उन्होंने शक्तिशाली बनाया। पुराणों में वर्णित त्रिपुर, रावण, भस्मासुर आदि को उन्होंने वरदान दे करके उनको भी उनका वध उनको करना पड़ा। और अनेक प्रकार के भगवान ने अवतार लेकर के और विवश होकर शिव जी ने उनके भक्ति भाव से खुश होकर के उनको वरदान दिए। और प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में और पुराणों में शिव का विस्तृत वर्णन बड़े विस्तार के साथ मिलता है। शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है। शिव के सहस्त्रों नामों की वंदना की जाती है। महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, गंगाधराय है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति है, हरिहर, महादेव, त्रिलोकीनाथ, रुद्र, अर्धनागेश्वर, उमापति और नागेंद्र राय, शंकर आदि नामों से शिव की उपासना की जाती है। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में नहीं विश्व के अनेक जगहों पर उनकी ख्याति है। और शिव की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है, मंगलकारी मानी जाती है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा जाता है। शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा और चित्र रखकर संपन्न की जाती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षी माता। शिव की पूजा संकटों की रक्षा करती है, आराधक को दीर्घायु प्रदान करती है। शिव जी की पूजा रत्न मुसलधार धनधान्य से पूरी होती है। बेलपत्र है, फल फूल है, जल है अर्पण करके किया जाता है। भोले भंडारी शिव अपनी इसी तरह पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। आराधा का कल्याण होता है। जो भी अविवाहित कन्याएं होती हैं उनको 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। और विवाहित जो सौभाग्यवती हैं उनको अपने पति की दीर्घ कामना के लिए भगवान शिव की आराधना की जाती है। शिव जो है मनोवांछित फलों के प्रदाता है। इस प्रकार हमारे वेदों में सोमवार को दोस्तों शिव यानी सोमवार की प्रकृति सम मानी जाती है। भगवान शिव चंद्रदेव को समर्पित हैं। सुख, मानसिक शांति, अच्छी सेहत के लिए उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। और शिवलिंग की पूजा करने से, शिव में जल अर्पित करने से और हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। स्वांत उपाय संतोषम परम सुखम की आहुति होती है। और हमारे अंतःकरण में वसुदेव कुटुंबम की भावना का सृजन होता है। आत्मा का निखार होता है। और वैदिक ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ माह में भगवान महादेव की पूजा करने का
विशेष विधान है जिसमें प्रत्येक जातक को अपने जीवन में भगवान शिव की आराधना करने से सावन मास में बहुत ही शुभ माना जाता है। संकटों की मुक्ति तथा शुभ कल्याणकारी भावों का सृजन हमारे जीवन में होता है। इसलिए दोस्तों, गुरु के जब संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से काकभूषण जी को जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी ज्ञान से अनेक प्रकार के श्राप मिलने पर भी जब हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के अवगुण आते हैं और हमें ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान का हम सही सदुपयोग नहीं करते हैं, दंभ और अहंकार हमारे अंतःकरण में, जिस प्रकार रावण को दंभ और अहंकार हो गया था, तो संस्कारों की महिमा का जीवन में बड़ा गुरु के सानिध्य में रह के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने संस्कारों के माध्यम से पूरे आचरण को और इस सृष्टि में प्रत्येक मानव जीवन को परिवर्तित करने के लिए 14 साल का वनवास प्राप्त किया। माता पिता गुरु प्रजा आदि की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। तो संस्कार का अर्थ दोस्तों यानी मांझना या पवित्र करना, यानी महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार दोस्तों संस्कार के बारे में उन्होंने कहा कि शरीर मन और आत्मा उत्तम होती है। मनुष्य आसपास के वातावरण में जैसा देखता है सुनता है वैसा ही वह स्वभाव और करने लगता है। तो आँखें खोलकर देखने से हमें पता चलता है, तो सुनने के बाद आँखें खोलकर देखने लगते हैं। 3 माह का शिशु इतना चेतनावान हो जाता है कि वह भी कुछ सुनता और दिखता है, वह उसके मस्तिष्क में संचित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के संस्कार विकसित होते हैं। तो संस्कार बचपन में तेज़ी से विकसित होते हैं। संस्कार जीवन भर कायम रहते हैं। और किस प्रकार सात्विक आहार में शरीर मन और आत्मा शुद्ध होती है, इसी प्रकार अच्छी बातें सुनने और सुंदर दृश्य की घटनाएं देखने से, स्वाध्याय और सत्संग करने से, जिस प्रकार काकभूषण के सत्संग करने से गरुड़ जी को अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके संस्कारों में परिवर्तन हुआ, संशय उनका हमेशा के लिए समाप्त हुआ, तो उज्ज्वल चरित्र का निर्माण होता है। तो हमारे अंदर तो गुरु के बिना दोस्तों काकभूषण जी ने भी गुरु से अनेक प्रकार के सबक सीखे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो विलासता है, भ्रष्टाचार है, चरित्रहीनता का अंत होता है। कुसंस्कार बचपन से ही गलत आदतों को अपनाते हैं। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली को परिवेश में हम देखते हैं, रामचरितमानस से तुलना करते हैं, तो हमें संस्कारी करने में जो सक्षम नहीं है। तो क्योंकि इसमें नैतिक शिक्षा की कमी निरंतर होती जा रही है। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो निरक्षर हैं परंतु करोड़ों की दौलत पर प्रलोभन में विकास ग्रस्त नहीं करता है, यानी विकारग्रस्त नहीं कर सकता है। और वही बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति कई बार धन दौलत के लिए नैतिकता को त्याग देते हैं। तो दोस्तों कुसंस्कारी व्यक्ति के मन में अपने माता पिता गुरुजनों और आत्मीयजनों के प्रति प्रेम और आदर का भाव नहीं मिलता है। तो जिस प्रकार हम फूलों फलों और खाद्यान्नों को शोध का संस्कार विज्ञान द्वारा उन्हें परिमार्जित करने में सफल होते हैं, उन्नत होते हैं, उनको उन्नत प्रजाति का बनाते हैं, उसी प्रकार मानव में भी माता पिता का सौजन्य, अच्छे समाज का सौजन्य, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन, अहिंसा, प्रेम, धैर्य, सद्गुणों के साथ संस्कार डालना, यह जो है हमारे स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए और बहुत ही क्रांतिकारी जीवन के लिए वैज्ञानिकों की और इस प्रकार के वैज्ञानिक कार्यप्रणाली की शुद्धता का परिमाण है। तो जिन्हें बनाने के लिए आज तक कोई प्रयोगशाला नहीं है। तो दोस्तों सच्चे मनुष्य बनाने की प्रयोगशाला यदि कोई है तो वह है आचार विचारों की संहिता और शिक्षा देने वाले जो माता पिता होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनके आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में संस्कार अगर हमारे स्वच्छ होते हैं, निर्मल संस्कार होते हैं, तो हमें अनेक प्रकार के ज्ञान का संचार हमारे जीवन में होता है। संस्कारों की पराकाष्ठा से हमारा जीवन हमेशा
उदार बनता है। गुरु के सामने में रख कर के जिस प्रकार से कागभूषण जी का जीवन में परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया, और गुरु ने शिव जी को गुरु ब्राह्मण ज्ञानी लोगों के द्वारा, और जब शिव भक्त का अगर निरादर किया जाता है, अपमान किया जाता है, तो कागभूषण जी को इसका बड़ा अपने जीवन में एक प्रकार का सबक मिला, जिसके परिणाम से उन्होंने वही सबक गरुड़ जी को भी बताया कि कभी भी अपने जीवन में जो है यानी कभी भी गुरु के अपमान करना अनेक पापों को मोल लेना है। तो हमेशा अपने जीवन को सही सामर्थ्यवान बनाने के लिए गुरु की महिमा का वर्णन करना हमारे जीवन का सबसे प्रमुख चरित्र होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। उसी से हम अपने जीवन में सही संस्कारों का उदय कर सकते हैं। तो इस प्रकार रामचरितमानस में दोस्तों कल के प्रसंग में भगवान रुद्र की स्तुति कर गुरु जी ने शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा जो कहा गया था, जो मनुष्य उसे भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ शिव जी विनती सुनकर के ब्राह्मण का प्रेम देखा और एक शिष्य के प्रति किस प्रकार की आचार संहिता, शिष्य के प्रति कितना स्नेह है। तो मंदिर में इसीलिए भगवान शिव को आकाशवाणी करनी पड़ी और द्विज को श्रेष्ठ माना गया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, उसी ब्राह्मण ने कहा, तो हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो अपने पहले चरणों की भक्ति का दूसरा वर आप दीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप इसको कर्म यानी हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के प्रश्न होकर निरंतर फूला फिरता रहेगा, और हे कृपा करके आप भगवान उस पर क्रोध नहीं कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, जब इस पर कृपाल होइएगा, कृपा कीजिए इसके नाथ, थोड़े ही समय में इसका जो श्राप जो श्राप आपके द्वारा दिया गया है, उसका श्राप से इसको मुक्ति कीजिए। और यही भाव कागभूषण जी और तुलसीदास जी कागभूषण जी के माध्यम से गरुड़ जी को समझाते हैं कि हमारे जीवन में जो है गुरु का श्राप और परमात्मा द्वारा दिया श्राप को भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान शंकर ने यही कर हो परम कल्याणा सोई करम सब कृपा निधाना, हे कृपानाथ अब भी वही कीजिए जिससे इसका नाम कल्याण हो। दूसरे के हित में सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी एवं वस्तु ऐसा ही है। अब तदपि कीन ही दारुण बाबा मैं पुण्य दीन कोप नहीं साबा, तभी तुम्हारी साधता देखी कहीं मेरी कृपा विशेष है। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और पाप का प्रायश्चित को करना पड़ेगा, फिर भी क्रोध करके साथ दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर, तुम्हारी सज्जनता देखकर, तुम्हारे विचार देखकर के तुम्हारी आचार संहिता में इस पर विशेष कृपा करो। क्षमाशील जे परोपकारी हे द्विज मोहि प्रियसारी, हे द्विज जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं, जो दयालु होते हैं, कृपाल होते हैं, मानव हितकारी होते हैं, जो अपने शिष्य और सेवक के आस्था को समझते हैं, वे मुझे ही प्रिय है। और जिसके परिणाम स्वरूप श्री रामचंद्र जी मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा। यह 1000 जन्म अवश्य 1000 जन्म के श्राप का यानी 1000 जन्म का अवश्य पाएगा। तो जन्मत मरत दुषा दुख हो, परंतु जन्म से और मरण से दुषा दुख होता है और स्वल्प नहीं व्यापनी सोई, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा। जन्म मृत्यु का दुख इसको नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। और हे सूर्य मेरा पौराणिक सत्य वचन तो रघुपतिपुरी जन्म का व्यय पुण्य में मम में मुताबक व्यय पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगत। यानी प्रथम तो तेरा जन्म रघुनाथ जी की पुरी में हो, अयोध्या में तुम्हारा जन्म हुआ, फिर भी तूने मेरी सेवा पर मन लगाया और पुरी के प्रभाव यानी अयोध्या में पुरी के प्रभाव उसकी कृपा के हृदय में राम भक्त उत्पन्न हो। और जो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए शत्रुका, सुन मम वचन सत्य गवाई घर को गाई। हे भाई अब मेरा सत्य वचन सुन, द्विजों की सेवा ही भगवान की प्रसन्न करने वाला व्रत होता है। अगर जो ब्राह्मणों की सेवा करता है वो हैं, उनके शरण में हमको जाना चाहिए। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना अपने जीवन में, संतों को अनंत श्री भगवान जी के समान जानना।
तो इंद्र पुलिस मम शूल विशाला काल दंड चक्र कराला। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल हैं और काल के दंड श्री हरि के विकराल चक्र के मारे जो इन कर मारा कहीं मरही, जो नहीं मरता है वह भी विप्र दोह रूपी अग्नि के से भस्म हो जाता है। अगर ब्राह्मण का सच्चा ब्राह्मण ज्ञान के प्रकाश होते हैं तो वह इंद्र के विकरालता से चक्र से नहीं मरता है, लेकिन विप्र दोष जो है उससे अग्नि में भस्म कर सकता है। अस विवेक राखूं मन माही, इस ऐसा विवेक मन में रखकर तुम कहाँ जग दुर्लभ कस नहीं, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, कुछ भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। औरों एक आशिया मोरी, मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र आबाद गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहाँ चले जाओगे, रोक तो तुमको कोई नहीं सकेगा। सुनि शिव आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो कहकर मुझे बहुत समझाकर शिव जी के चरणों और हृदय में रखकर अपने घर चले गए। तो प्रेरित काल बिंदगिरी जाए भयऊ में ब्याल, पुण्य प्रवास बिनु सोतनु तजऊ गए प्रकार, यानी काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ और फिर कुछ समय बीतने के बाद में परिश्रम कष्ट करके मैंने शरीर त्याग दिया, क्योंकि इच्छा मृत्यु मेरे अनुसार थी। हे जोई तनु धरऊँ तदऊ पुनि अनायास हरिदान, हे हरिवाहन में जो भी शरीर धारण करता था उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसी मेरी इच्छा हो सुना से। क्योंकि भगवान शिव के द्वारा मुझे जो वरदान मिला था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है वैसे भी मैं पुराने वस्त्र को त्याग के नए वस्त्र को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मैं पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में अवतरित हो जाता था। क्योंकि लेकिन मेरे को जो शिव द्वारा दी गई जो सजाएं हैं और जो उनका जो श्राप है उसका उपभोग करना है। तो शिव राखी सुत नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश, यही विधि धर्म विविध तनु ज्ञान में करूँ खतोष। तब शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की, मैंने क्लेश ही नहीं पाया। और इस प्रकार से पक्षीराज मैंने बहुत से शरीर धारण किए और मेरा ज्ञान गया नहीं। ज्ञान रूपी प्रकाश था, जो गुरु ज्ञान मुझे मिला था, उस ज्ञान में मुझे कमी नहीं आई और मैं अपने जीवन में एक प्रकार का सबक सीखा और अपने जीवन को मैंने चतुर्वान बनाया। त्रिजग देव नर जोई तन धरऊँ, कहाँ कहाँ राम भजन अनुसर, एक शूल मोहि विषम लगाऊ, गुरु कर कोमल शील सुहाऊ। यानी त्रियक योनि पशु पक्षी देवता और मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ उसका शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु यह शूल मुझे बना रहा, यह दर्द मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने मेरे लिए जिस प्रकार के कार्य किए, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा इस जीवन में सार्थक जीवन का सबसे बड़ा परिचायक है। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा रहेगा, इसका पश्चाताप मेरे को हमेशा रहेगा। गुरु बिना ज्ञान कहाँ ते पाऊँ, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। चरम देह द्विज कै में पाई, सुर दुर्लभ पुराण सुध गाई। तब वह गरुड़ जिसे कहते हैं कि मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे प्राण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ होते हैं, और मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में बालकों में मिलकर खेल हूँ कहूँ बालकन मिला कहूँ सकल रघुनायक लीला, खेलता हुआ श्री रघुनाथ की लीलाएँ क्या करता है। तो उन्हीं लीलाओं के परिणाम स्वरूप मुझे अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रौढ़ भई मोहि पिता पढ़ावा, और समझऊँ सुनऊँ गुणऊँ नहीं भावा। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे, मैं समझता सुनता और विचारता था, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं। तो मन को सकल वासना भागी, मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गईं। जितनी भी मेरी आसक्तियाँ थी, वासनाएं थीं, वह हमेशा गए समाप्त हो गई। केवल राम चरण लय लागी, केवल श्री राम के चरणों में मेरा लगन लगने लगी, मेरे भाव उत्पन्न हुए। मैं भक्ति भाव में पूर्ण से विलीन हो गया। कहूँ खगेश और कौन अभागी, हे गरुड़ जी कहिए ऐसा कौन अभागा होगा
जिसको इतने प्रकार की यातनाओं से गुजर करके आगे बढ़ना पड़ा, जिसका जीवन अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के जीवन से जीवन में आसक्त होकर कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा, यानी खरी सेव कामधेनु त्यागी। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो परमात्मा को छोड़ करके किसी और को ध्याएगा? इस संसार में कोई ऐसा नहीं होगा। इसीलिए सबको छोड़ करके हमें परमात्मा की आसक्ति पर और परमात्मा के भाव पर भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। जहाँ तहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊँ, और तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। और वन में जहाँ तहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता था, और वहाँ जाकर मैंने सिर नवाया। उन आश्रम में उन भगवान की भक्ति में लीन जो ऋषि मुनि होते थे, आश्रम होते थे, उन पर जाकर मैं आनंद की अनुभूत करता था। बूझऊँ तिनऊँ राम गुण गाहा, कहीं सुनऊँ हर्षित खगराहा, सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु सादा। तब वह कहते हैं कि ये गरुड़ जी बूझऊँ तिनऊँ राम गुण गाहा, उनसे मैं सभी से शिव जी राम जी के गुणों की गाथाएँ सुनता था, उनके प्रवचन सुनता था, उनका सत्संग सुनता था। कहीं सुनाऊँ हरि कर करा, वो कहते हैं, और हर्षित होकर सुनता हूँ। सुनत फिरऊँ मैं हरि अनुवा। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता था, उनके गुणों का रहस्य सुनता था। और अव्याहत गति शंभु प्रसादा, शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति भी, अर्थात मैं जहाँ जाता था वहीं जा सकता था। जहाँ मैं जाना चाहता था, मेरी जिस प्रकार की मेरी गति थी, भगवान शिव द्वारा मुझे इस प्रकार का बरदान कि मुझे अपने अनुसार मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त था। जैसा जब मैं जन्म लेना चाहता था, जब मृत्यु होना चाहता, तो मेरे लिए वह खुली छूट थी। और मैं जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ तो मुझे जाने आने में कोई भी रोक टोक नहीं थी। ये प्रभु का सानिध्य मेरे जीवन में हमेशा रहा। छोटी त्रिविध स्ना गाड़ी, एक लालसा और करीबाड़ी। लेकिन मेरी तीनों प्रकार की जो पुत्र की होती है, धन की होती है और मान की। मनुष्य जीवन में दोस्तों तीन चीज़ें जो हैं हमारे जीवन की त्रिविध स्ना, ये आदमी की इच्छाएं होती हैं। और इन इच्छाओं की अगर तृप्ति हो जाती है तो गहरी प्रबल वासनाएं छूट जाती हैं। वह तीन चीज़ें हैं दोस्तों, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और मान सम्मान की इच्छा। एक लालसा उर्वद बाड़ी, और गहरी प्रबल वासनाएं छूट जाती हैं। हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई, राम चरण बारिश कर देखा, श्री राम जी के चरणों में दर्शन करूं, उनका सानिध्य को प्राप्त करूं और जीवन परंतु उनके शरण में रहूं, तब अपना जन्म सफल हुआ। तभी मैं इस पक्षी रूप में, जो मैंने कागभूषण के रूप में जन्म लिया है, अनेकों कालों तक मैंने जन्म लिया है, मैंने राम जी की भक्ति की है, लंबे समय तक सत्संग किया है। ये गरुड़ जी, मैं अपने जीवन को तब धन्य मानूंगा जब मैं परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुष भगवान राम जी की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊँ। तो यही पूछूँ सोई मुनि अस्कायूँ, ईश्वर सर्वभूतमय आयूँ। यानी जिनसे मैं पूछता हूँ वे ही मुझे मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है और ईश्वर सर्वभूतमय है। यानी जिनसे मैं पूछता हूँ, यही पूछता हूँ सोई मुनि अस्कायूँ। जिन मुनियों से भी, जिन ज्ञानी मुनियों से भी, जिन प्रबुद्ध लोगों से मैं पूछता हूँ, और सभी यही कहते हैं ईश्वर सर्वभूतमय है। और निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। और सगुण ब्रह्म अधिकारी, और हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। मेरे अंतःकरण में भगवान के साकार स्वरूप को देखने की जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, जो अनुभूति हो रही थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साकार स्वरूप का दर्शन करने का मन में उत्कंठा उत्पन्न हुई थी, वह मेरे जीवन में हमेशा रहे। तभी मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। ऐसी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की इच्छा सबको होती है, और गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं, और वही मेरी हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म इस कलयुग में, अपने जन्म को मैं धन्य मानूं। अगर मैं कलयुग के जन्म की बातें करता हूं तो इस कलयुग में दोस्तों भगवान रामचंद्र जी की भक्ति का उनके दर्शन अगर मिल जाएं
तो वही सबसे बड़ी बात है। तो अपने जीवन को सार्थकता के मानकों में ढालने के लिए काकभूषणी ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भक्ति में अपने को आसक्त किया, वह मानव जीवन के लिए इस प्रकार से प्रेरणा के स्रोत के रूप में है, जिनसे मैं पूछता हूँ और मैं अनेक जगह विचरण करता हूँ। और शंकर जी की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से मुझे इस प्रकार का वरदान है कि मैं इच्छा मृत्यु मेरी होगी, और दूसरा मैं जहाँ भी जाना चाहता हूँ वहाँ पर जाने में मुझे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। और मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा संपूर्ण जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति में लीन है। मैं अपने जीवन में सार्थकता और निर्गुण और सगुण कोई भी भाव हूँ, मुझे निर्गुण भाव बिल्कुल नहीं सुहाता है। सगुण रूप में, सार्थक रूप में, साकार रूप में, जिस प्रकार 5 साल तक मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की बाल लीला का वर्णन अपने आँखों से साक्षात रूप में मैंने देखा, उसके दर्शन किए, अपार हर्ष की अनुभूति मेरे अंतःकरण में हो गया, ज्ञान का संचार हुआ। तो प्रभु हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति मेरी लगातार बढ़ गई, क्योंकि मैं परमात्मा के साक्षात दर्शनों में ही सबसे बड़ा बल मानता था, और दर्शनों में ही मैं उसी को अपने चिंतन में जगाना चाहता था। और परमात्मा के पूर्ण स्वरूप का, विराट स्वरूप का जिस प्रकार मुझे उन्होंने अपने जीव के अंदर डाल करके अनेक ब्रह्मांडों की रचना को मुझे दिखाया, पूरे तीनों जगतों का, पूरा संपूर्ण जगत के रहस्यों को दिखाया, तो उन्हीं भावों का मैं अपने अंतर्मन में अपार ज्ञान की भावों का संचार करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों जिनसे मैं पूछता हूँ वही मुनि ऐसा कहते हैं कि जे ही पूछूँ सोई मुनि अस कहि, ईश्वर सर्वभूतमय है, कि ईश्वर सर्वभूतमय है, सर्व विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा की आसक्ति इस संसार में, इस सृष्टि में सबसे बड़ी है। यह निर्गुण मत मुझे अच्छा नहीं सुहाता है। अगर कोई निर्गुण मत में ही मोह सुहाई, कोई निर्गुण ब्रह्म की बात करता है, निर्गुण रूप में भगवान अपार हैं, अनादि हैं और अनंत हैं, इसको मेरे को सुनाते हैं तो वह मुझे अच्छा लगता है। भगवान का साकार स्वरूप, कैसे उनके शरीर है, किस प्रकार के उनके बाएँ हैं, किस प्रकार के उनके नेत्र हैं, किस प्रकार का उनका पूरा शरीर है, अंग प्रत्यंग के बारे में साक्षात दर्शन करना मेरी परम इच्छा है। उसी इच्छा की आसक्ति को लेकर जब मुझे वह वास्तविक आसक्ति मुझे प्राप्त होगी, तभी मैं भगवान की भक्ति को मैं पूर्ण रूप से समर्पित होगा। सगुण ब्रह्म अधिकारी और निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता है। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति मेरी लगातार बढ़ते जाए, इस प्रकार के भावों से गरुड़ जी को काकभूषणी जी पूरे भाव घेनी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वास्तविक चरित्र चित्रों का वर्णन करते हैं। गुरु के वचन सुरत करी राम शरण मन जाए। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके, गुरु के सानिध्य से मुझे जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरे लिए वह एक प्रकार का सबक था। उस वहाँ से मैंने सबक को प्राप्त करके, प्रेरणा प्राप्त करके मन से करे राम शरण मन लाग, राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में मेरा मन लगा, मेरा हृदय लगा, मेरी आसक्ति जगी, मेरी भक्ति जगी। रघुपति जस गावत फिरहूँ, मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ और फिरहूँ क्षण क्षण नव अनुराग। श्री रघुनाथ जी का यश गाता पिता इधर उधर जाता। यानी जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं परमात्मा की आसक्ति को अपने हृदय में रखता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ, उनका ध्यान लगाता हूँ। मेर सुखर बड़ साया मुनि लोमस आसीन, देख चरण से नारायण दर्शन करूँगा। तब समेरु पर्वत के शिखर पर यानी बड़ की छाया में, बड़ वृक्ष की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। तो वैसे ही वन आश्रम जाते जाते जब समेर पर्वत में मैं गया तो मैं कहीं भी उड़ सकता था, जा सकता था। मुझे भगवान शिव ने इस प्रकार का वरदान दिया था, मुझे कहीं भी जाने से कोई रोक नहीं सकता था। तो बड़ की छाया में मैंने लोमस ऋषि को बैठे हुए देखा, तो देख चरण सिर नाग हूँ, उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों को सिर नवाया। जिन्होंने लोमस ऋषि ने भी उनको श्राप दिया था और अत्यंत दीन वचन कहे और नायों वचन कहमति दीन वचनों से उनको आसक्त किया। लोमस ऋषि जो है उनसे वह तर्क वितर्क करते थे,
तर्क वितर्क के परिणाम से उन्होंने कहा कि तुम 1000 साल तक जो है कौवे के रूप में आते रहोगे। तो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने काकभूषणी का जीवन रामचरितमानस में एक छोटे से पात्र के रूप में बड़ा गहन अध्ययन हमारे चिंतन को कराता है। सुनिमम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल पगराज। हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी, सुनिए मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचनों का कृपाल मुनि जो लोमस ऋषि थे, उन्होंने मुझसे आदर के साथ पूछने लगे। काफ़ी वर्षों के बाद उनसे जब उनकी मुलाकात हुई तो पूछने लगे, मोहि सादर कुशल हुए और विदाय उनके काल कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ पर आए। तो ब्राह्मण रूप में वो गए थे, तो ब्राह्मण के रूप को धारण करके वो गए। तब उन्होंने कहा कि आप किस कारण से आए हो। तब मैं कहा, कृपानिधि तुम सर्वज्ञ सुजान। तब मैंने कहा कि हे कृपानिधि, हे दया के धाम, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, सर्वज्ञ सुजान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और अंतर्यामी हैं और सगुण ब्रह्म और आराधना। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कही। सगुण ब्रह्म की आराधना इस जगत में किस प्रकार की जाती है, कैसे मैं सगुण ब्रह्म के भक्ति भावों का संचार अपने अंतःकरण में करो। और तब उन्होंने गुरु के रोमस ऋषि के गुरु के सानिध्य में जब वो पहुँचे, तब उन्होंने उनसे आराधना की, विनय की, स्तुति की। तब मैं कहा, कृपानिधि सुम सर्वयुष्मान। रोमस ऋषि को मिलने के बाद आश्रम में सगुण ब्रह्म और आराधना, सगुण यानी साकार रूप में भगवान के दर्शन, आराध्य रूप में किस प्रकार से भगवान के दर्शन या भजन कीर्तन करना चाहिए, उसकी क्या विधि विधान है और क्या उसकी प्रक्रिया है, उसके बारे में मुझे पूरा विधान बताइए। तब इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में काकभूषण जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति के बारे में अनेक प्रकार की परेशानियों या यातनाओं से गुजरने के बाद अनेक प्रकार से 1000 जन्म तक कौवे के रूप में अवतीर्ण होकर, सर्प के रूप में अवतीर्ण होकर और गुरु के मान सम्मान को अहंकार और दम्भ के कारण भूल जाने के कारण अपने जीवन में जो सबक मिला, वही सबक वह गरुड़ जी से पूरा विस्तार के साथ तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। अंततो गत्वा वह जिस ऋषि ने उनको 1000 वर्ष तक कौवे के रूप में अवतरित करने के लिए लोमस ने कहा था, उन्हीं की शरण में आश्रम में वह गए। और कितने सालों के बाद जब उनसे उनका सानिध्य हुआ, उनकी भेंट हुई, मुलाकात हुई, तब ऋषि से उन्होंने पूछा कि परम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की साकार रूप में भक्ति का क्या आश्रय है, क्या प्रक्रिया है, क्या विधान है, उसको मुझे विस्तार से बताइए। अब वह जो है लोमस ऋषि उनको विस्तार से बताते हैं। आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के और उत्तरकांड के दोस्तों के प्रसंग में जिस प्रकार का काकभूषण जी और गरुड़ जी का सही चित्रण है, वह हमारे जीवन के लिए एक पक्षी के रूप में जिस प्रकार से उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वही भाव मानव जीवन पा करके हमें अपार साकार रूप में परमात्मा की भक्ति करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनसे हमको प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है, अपने जीवन को हम उत्तम बना सकते हैं, साकार बना सकते हैं, मानवता के भावों का संचार करते हैं। सबके मंगल कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी कर रहा है। सब सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न।